नमस्कार वेलकम टू ओडिया ब्लॉग्स विथ शुक्ला। चलतु देखा वर्किंग वुमेन माने जतले ट्रैवलिंग करती केमिति करवा चौथ बनाउछंती। क्या करना चाहिए तो जितनी भी उसकी सुइयां लगाई थी वो सारे उसके हस्बैंड की बॉडी में चली गई। फिर अब क्या करना जैसे कि पूरा सारे मौके पे हमने एक एक करके सुई निकाली, पूरे सारे सुइयां निकाली। और जब वो सारी सुइयां लास्ट सुई बची थी उसे फिर से रगड़ रगड़ के साथ ये वही है, स्टार्टिंग वही था। They couldn't see her empty. मैंने वहाँ से आगे होली पे होली सी वो ऐसी थी कि जो लास्ट सुई रह जाती है वो उसकी दासी निकालती है, बन जाता है और वो रानी दासी में से रानी है। हुई, यही मेरी रानी सी तो दासी हुई। अभी दासी रानी सी वो गोली सी वो दासी गोली में दासी ये सब समझ नहीं आता। निकाल जाता है तो कैसे बीमार पड़ जाएगा समझने लगता है ऐसा कहने पर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर उसकी भाभियों ने कहा, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में तो अभी बहुत समय है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी। वो उसी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और वो जिस भी हालत में हो तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए उसकी माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले काले मिले। दूसरी बार कपड़े निकाले तो सारे कपड़े सफेद निकलते जाते। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जा रही हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा जो मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा ठीक है और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने कहा सुखी रहो, पीपल का सुख देखो और उसको आशीर्वाद दिया। ऐसे में अपने ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सुहागन रहो और खूब सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो जमीन पर अपने पति का मरा हुआ शरीर लेटा देखा और उसे ले जाने की तैयारी होती देखी। उसे देखकर बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो रोती हुई चिल्लाती हुई बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई न माना तो बोली, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। फिर वो नहीं मानी तो सब बोले ले चलो साथ में। जब उसके पति को जलाने का समय आया तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी बेटी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव और उसके परिवार के सभी लोगों ने निर्णय लिया कि इसे यही रहने दो, इसके लिए यही एक झोपड़ी बनवा दो। वो अपने पति को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती। वो हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ देती, ज्योति देखती और जब चौथ माता आती तो चौथ
बोले, भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, बहुत भूखी कर बोले। पर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उसे कहती कि हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथ आई और सभी ये कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज है, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा पता नहीं क्या करेगी इन सब का, पर कोई बात नहीं, इतने समय से अकेली वहाँ झोपड़ी में पड़ी है, जो मांगती है दे आ। फिर उस साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की ज्योति भी करी। चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले, भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, सात भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा, एक एक करके 16 श्रृंगार माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और छिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस। पुरानी बंदूक की ऐसे लग रहा है ना, मैं यही बोलूंगी, मैंने टैटू किया है ना, मैंने एक्चुअली न्यू फैशन टैटू किया है। चलो भाई, अच्छा ये इसका मन तो सुबह खाना खाने सुबह बैठ जाएगी फिर यूं पास। नहीं आप लोग हाँ अब आ रहे सब। मैसूर सिल्क बिल्कुल। चलो हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू। Thank you so much for watching the video. Stay always healthy and happy. God bless. पानी